नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में 1.5 लाख करोड़ की सड़क परियोजना, 2027 तक किसी भी कोने से पटना पहुंचने का लक्ष्य, महज 3 घंटे। 7 निश्चय पार्ट 2 से बाईपास का होगा निर्माण। बिहार में इस साल होगा कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, मुख्य सचिव ने की खेल आयोजन तैयारी पर चर्चा। 7 जिलों में आयोजित होंगे प्रमुख खेल। आज कड़ी सुरक्षा में होगी बीपीएससी 70वीं पुनर्परीक्षा, 22 केंद्रों पर रहेगा निषेधाज्ञा लागू। 24 मजिस्ट्रेट सहित 22 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती। बिहार में प्रधान शिक्षक के लिए जिला आवंटन, 20 जनवरी तक जिला आवंटन के लिए करें आवेदन। 3 जिलों का विकल्प भरना अनिवार्य। रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण आवश्यक, यूजीसी का स्किल बेस्ड कोर्स प्रस्ताव। क्रेडिट अंक पत्र में जुड़ेंगे शॉर्ट टर्म कोर्स। रेस्टोरेंट में ले रहा है सर्विस चार्ज, तो ऐसे करें शिकायत। वेबसाइट पर रजिस्टर करें अपनी शिकायत। ग्राहक की मर्जी से ही ली जा सकती है सर्विस चार्ज। भारत की पारी 200 रन के अंदर सिमटी। साल 2000 के बाद तीसरी बार भारत के नाम यह रिकॉर्ड हुआ दर्ज। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में 137 पदों पर भर्ती। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के 137 पदों पर भर्ती निकली थी। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 जनवरी 2025 कर दिया गया है। आवेदन डीयू की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर किए जा सकते हैं। पदों के विवरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री और अधिकतम आयु 40 वर्ष होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और 2 साल का अनुभव, अधिकतम आयु 35 वर्ष। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और 2 साल का जूनियर असिस्टेंट अनुभव, अधिकतम आयु 32 वर्ष। और सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगी। सीनियर असिस्टेंट को पे लेवल 6 और असिस्टेंट को पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। चयन रिटन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या इससे संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2027 तक किसी भी कोने से पटना पहुंचने का लक्ष्य, महज 3 घंटे। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में सड़क और पुल निर्माण कार्य के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। अब बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 5 घंटे का समय लगेगा और 2027 तक इसे घटाकर 3 घंटे करने का लक्ष्य रखा गया है। कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम चल रहा है, और जैसे मुजफ्फरपुर बाईपास, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन और कई नए पुलों का निर्माण। गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदी पर नए पुल बन रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 25 नए बाईपास बनाए जा रहे हैं, जिसमें 9 पूरी हो चुके हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के बेतिया में हुआ था। उनका असली नाम गोपाल बहादुर सिंह था। बचपन से ही कविताएं लिखने वाले गोपाल सिंह नेपाली ने युवा अवस्था में गीतकार के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने प्रमुख पत्रिकाओं में संपादन कार्य किया और 1944 में मुंबई जाकर फिल्म उद्योग में 400 से अधिक गीत लिखे। उनके काव्य संग्रह उमंग, पंछी, रागिनी, हिमालय ने पुकारा आदि प्रसिद्ध है। 1962 में चीन आक्रमण के दौरान उन्होंने देशभक्ति कविताएं लिखी। 17 अप्रैल 1963 को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उनका निधन हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगी बीपीएससी 70वीं पुनर्परीक्षा। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा 4 जनवरी यानी आज 22 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। यह परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को हुए हंगामे के कारण रद्द कर दी गई थी। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और सिर्फ परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश मिलेगा। आंदोलनकारियों के विरोध को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों में फोन लाने पर रोक लगा दी है और 24 मजिस्ट्रेट, 22 जोनल दंडाधिकारियों और 7 उड़न दस्ता दलों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर वीक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षार्थियों के पास वर्जित सामग्री नहीं हो। जिला नियंत्रण कक्ष पर जानकारी ली जा सकती है।
बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में इस वर्ग के लिए खास सूचना। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तांती या तत्वा जाति के उम्मीदवारों से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाला गया है। उम्मीदवारों को अब क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। आयोग जल्द ही इस संबंध में पोर्टल खोलेगा। बीएसएससी की परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसमें 27 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा कई चरणों में होगी और इसमें 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है। यह भर्ती लगभग 9 साल बाद हो रही है। बिहार में इस साल कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों का होगा आयोजन। जी हां, 2025 में बिहार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी आयोजनों की तैयारी पर चर्चा की गई। बिहार में विश्व कप महिला कबड्डी, सेपक टकराव, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशियाई रग्बी चैंपियनशिप और एशिया कप हॉकी जैसे आयोजन होंगे। ये खेल पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और दरभंगा जिलों में आयोजित होंगे। 8500 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे, जिनमें कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और पैरा खेल शामिल हैं। आयोजन जनवरी से अगस्त तक होंगे। पुलिस कर्मियों को मिलेगा वीडियोग्राफी प्रशिक्षण। बिहार में पुलिस अपराध रोकथाम के लिए अधिक सक्रिय हो रही है। नए आदेशों के तहत एसपी अशोक मिश्रा ने नियमित और सघन गश्त के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय अब हर गतिविधि की निगरानी करेगा। पुलिस कर्मियों को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए जा सके। पुलिस अब सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। शस्त्र अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर भी अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। निजी अंगरक्षक रखने के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है और धमकाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला आवंटन के लिए 20 जनवरी तक प्रधान शिक्षक करें आवेदन। जी हां, शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक के पद पर जिला आवंटन हेतु अभ्यर्थियों से 3 जिलों का विकल्प मांगा है। बीपीएससी द्वारा अनुशंसा किए गए 36,947 अभ्यर्थियों को 9 से 13 दिसंबर 2024 के बीच काउंसलिंग पूरी की गई थी। अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प अवरोही क्रम में भरने के लिए कहा गया है। अगर अभ्यर्थी को उनके पसंदीदा जिलों में से कोई पद नहीं मिलता है तो उन्हें निकटतम जिला में रिक्त पद आवंटित किया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक चलेगी, यानी 3 जिलों का विकल्प भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 तक है। रेस्टोरेंट में ले रहा है सर्विस चार्ज, तो ऐसे करे शिकायत। रेस्टोरेंट में अक्सर जब खाना खाने जाते हैं तो कई जगह सर्विस चार्ज भी मांगे जाते हैं। आपको मालूम हो कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अब अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनके अनुसार ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि किसी रेस्टोरेंट में जबरन सर्विस चार्ज लिया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को EDA-akhil.nic.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और एक सरकारी आईडी जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड अपलोड करनी होगी। इसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन लिंक के जरिए शिकायत की जा सकती है और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जेठियन घाटी की। बिहार के गया जिले में स्थित जेठियन घाटी, जिसे मिनी मनाली या कुल्लू कहा जा सकता है, यह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। यह राजगीर से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ों पर बनी सड़क से गुजरना होता है, जो मनाली जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ पहाड़ों के बीच रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। यह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 बार आगमन किया था। जेठियन गाँव से राजगीर का जंगल सफारी, ग्लास ब्रिज और गहलोर घाटी जैसी आकर्षक जगहें भी पास में स्थित है, जो इसे और भी खास बनाती है। पीवीएल में वैशाली और मधेपुरा पहले स्थान पर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीवीएल में मधेपुरा और वैशाली ने 100% कार्य पूरा कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैमूर दूसरे, भोजपुर तीसरे, बेगूसराय चौथे और पश्चिमी चंपारण 5वें स्थान पर रहे। शिवहर अंतिम पायदान पर रहा। मधेपुरा के शिक्षकों ने इस सफलता का जश्न मनाया, जहां डीपीओ अभिषेक कुमार ने इसे व्यवहारिक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। टीम लीडर संजय क्रांति और उनकी टीम ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। डीपीओ ने तकनीकी टीम की मेहनत की सराहना की और उन्हें बधाई दी।
सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में दिखे पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो कालीन भैया के नाम से मशहूर हैं, बिहारी हैं, अपनी सादगी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी टाटा नेक्सन ईवी को छोड़कर टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी को अपना नया साथी बनाया है। पंकज त्रिपाठी को सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में देखा गया जो 2018 मॉडल है। यह एसयूवी 2.8 लीटर डीजल इंजन से लैस है और अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। पंकज त्रिपाठी के पास टाटा नेक्सन ईवी भी है जो पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर बॉलीवुड के कई अन्य सितारों के पास है जो उनकी पसंद है, जैसे आमिर खान और आशा बसु। यूरिया उपचार से भूसे की पौष्टिकता बढ़ाए। जी हाँ, भूसा और पुआल का यूरिया उपचार पशुपालन में एक महत्वपूर्ण तरीका है जो हरे चारे की कमी को पूरा करता है। धान और गेहूं के भूसे का यूरिया उपचार करने से उसकी पौष्टिकता में वृद्धि होती है, जिससे पशुओं को बेहतर आहार मिलता है। यह प्रक्रिया पशुओं के आहार में 30% तक की कमी को कम करने में मदद करती है, जिससे दूध उत्पादन की लागत भी घटती है। यूरिया उपचार की विधि में 100 किलो भूसे की 10 परतें बनाकर यूरिया घोल का छिड़काव किया जाता है। फिर इसे प्लास्टिक शीट से ढककर मिट्टी से दबा दिया जाता है। उपचारित भूसे को गर्मी में 21 दिन और सर्दी में 28 दिन बाद खोला जाता है। खिलाने से पहले 10 मिनट के लिए इसे खुली हवा में फैलाना चाहिए ताकि गैस बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया से भूसे की पौष्टिकता बढ़ाकर पशुओं की सेहत में सुधार लाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी से होगी सफाई पर निगरानी। पटना जंक्शन और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए 147 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से प्लेटफॉर्म, पार्किंग, परिसर और वेटिंग हॉल की निगरानी की जाएगी। सफाई की मॉनिटरिंग के लिए भी ये कैमरे काम आएंगे। कैमरे से सफाई की स्थिति पर निगरानी की जाएगी और अगर कोई गंदगी फैलाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे कर्मचारियों की सफाई पर भी नजर रखी जाएगी। पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा बड़े स्टेशनों पर कैमरे लगाने के लिए सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ट्रांसफर प्रक्रिया में 16 अधिकारियों की टीम करेगी स्क्रूटनी। बिहार में सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण के लिए हजारों शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। 16 अधिकारियों की टीम इसका काम देखेगी। स्थानांतरण के लिए 4 चरणों में प्रक्रिया तय की गई है। पहले चरण में गंभीर रोगों जैसे कैंसर, किडनी, हृदय रोग से पीड़ित शिक्षकों और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण होगा। तीसरे चरण में शिक्षक अपनी कार्यस्थल से दूर होने के कारण स्थानांतरण चाहते हैं। चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों के लिए दूरी के आधार पर ट्रांसफर करेंगे। मशरूम उत्पादन के लिए 50% अनुदान दे रही है बिहार सरकार। जी हाँ, कृषि विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए योजना है। इस योजना के तहत झोपड़ी में मशरूम उत्पादन करने के लिए सरकार आपके पूरे खर्चे का आधा खर्च का वहन करेगी। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। एक किसान को केवल 1 इकाई लगाने का लाभ मिलेगा और इसके लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। आवेदक को horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मशरूम हट लगाने की लागत 1,79,500 रुपए है, जिसमें 50% आपको बिहार सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। हट का क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हट यानी कि झोपड़ी। योजना का नक्शा और प्राक्कलन उद्यान निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार के 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट। बिहार में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। तेज हवा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों तक 12 जिलों में घना कुहासा रहने की संभावना है। सिवान, बांका और सासाराम जैसे इलाकों में घने कोहरे और पछुआ हवा से ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ये वाहन दीदारगंज से अशोक राजपथ तक नहीं आ पाएंगे और न्यू बाईपास से चलेंगे। मालवाहक वाहन रात 2 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। 5 जनवरी को नगर कीर्तन के दौरान अशोक राजपथ में गाय घाट से दीदारगंज तक सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 4 से 6 जनवरी तक अशोक राजपथ पर ऑटो और छोटे वाहन नहीं चलेंगे। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक पश्चिम से पूर्व दरवाजा मार्ग पर भी सभी वाहनों का संचालन बंद रहेगा।
6 जनवरी को फिर अभ्यर्थियों का चक्का जाम। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरने पर हैं। बीते दिन वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और मुलाकात नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों ने 6 जनवरी को बिहार में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर गांधी मैदान में धरना दिया और बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा की मांग की। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर पर कहा कि प्रशासन सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। 15 जनवरी से 3G नेटवर्क पूरी तरह से बंद करेगा बीएसएनएल। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल मार्च तक 4G नेटवर्क पर पूरी तरह से काम करने लगेगा और 3G नेटवर्क को बंद कर देगा। 3G सिम रखने वाले ग्राहकों को सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, डाटा नहीं मिलेगा। बीएसएनएल ने पहले चरण में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में 3G नेटवर्क बंद कर दिया है। शेष जिलों में 15 जनवरी से 3G बंद किया जाएगा। 3G सिम रखने वाले ग्राहकों को मुफ्त में नया 4G सिम मिलेगा जो 5G भी सपोर्ट करेगा। इसके लिए ग्राहक अपने नजदीकी बीएसएनएल केंद्र पर जाकर पुराना सिम बदलवा सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का 5वां टेस्ट सिडनी में खेला जा रहा है, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 185 रन पर अपनी बल्लेबाजी सिमटा दी। यह 2000 के बाद तीसरी बार है जब भारतीय टीम सिडनी में 200 रन के अंदर ऑल आउट हो गई और भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। केवल ऋषभ पंत 40 रन और रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर संघर्ष करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट लिए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 3 और पैट कमिंस ने 2 विकेट चटकाए। आज सिडनी टेस्ट का दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 9 रन पर 1 विकेट उस्मान ख्वाजा का गंवा दिया था। दूसरे दिन का खेल सुबह 5 बजे से जारी है। ट्रेन टिकट बुक करते समय ऐसे बचाएं अपने पैसे। आजकल ट्रेन टिकट बुकिंग डिजिटल युग में काफी आसान हो गई है, लेकिन सस्ती टिकट बुकिंग के लिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर आप ट्रेन टिकट पर पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते वक्त कोई अतिरिक्त शुल्क जैसे कन्वीनियंस फीस, एजेंट सर्विस चार्ज या पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं लिया जाता, जिससे टिकट की कीमत सस्ती रहती है। इसके मुकाबले प्राइवेट ऐप्स पर बुकिंग करने पर आपको इन सभी अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे टिकट महंगा हो जाता है। इसलिए अगर आप सस्ती ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे किफायती और सुविधाजनक तरीका है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2020 में आज ही के दिन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 28वां संस्करण है। इसकी थीम गांधी लेखकों के लेखक रखी गई। 2004 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित की गई। 1999 में आज के दिन मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिकी यान मार्स पॉसर लैंडर प्रोब का प्रस्थान हुआ। 1965 में आज के दिन आदित्य पंचोली हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता का जन्म हुआ था। 1889 में एमपी शास्त्री भारत के भूतपूर्व दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1967 में रामचंद्र कृष्ण प्रभु गांधी जी के अनुयायी और प्रसिद्ध पत्रकार थे, उनका निधन हुआ था और आज के दिन लुई ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2025 के साथ टेलीग्राम में आए कई शानदार फीचर्स। टेलीग्राम ने 2025 के पहले अपडेट में कई नए फीचर्स पेश किए हैं। अब यूजर्स रिसीव हुए गिफ्ट्स को कलेक्टिबल्स में बदल सकते हैं, जिन्हें ट्रांसफर या नीलाम किया जा सकता है। इसके अलावा इन ऐप QR कोड स्कैनर, सर्विस मैसेज रिएक्शन और नए एक्स्ट्रा सर्च फिल्टर्स जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। फोल्डर में कस्टम इमोजी का सपोर्ट और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए आइकॉन भी जोड़े गए हैं। टेलीग्राम का इन ऐप कैमरा अब QR कोड स्कैनिंग को सपोर्ट करता है। इस अपडेट से यूजर्स को और भी बेहतर अनुभव मिलेगा। रोजगार के लिए अब कौशल प्रशिक्षण आवश्यक। यूजीसी ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में स्किल बेस्ड और शॉर्ट टर्म कोर्स क्रेडेंशियल्स को प्रस्तावित किया है। इन कोर्सों के माध्यम से छात्रों को रोजगार के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा। इनका क्रेडिट अंक पत्र में जुड़ सकता है, जो कुल क्रेडिट का 50% तक हो सकता है। विशेष मामलों में यह सीमा 70% तक बढ़ाई जा सकती है। ये कोर्स छोटे समय में पूरे किए जा सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, स्वास्थ्य प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा प्रौद्योगिकी आदि। इन कोर्सों से छात्रों की नौकरी की संभावना बढ़ेगी और वे विशिष्ट क्षेत्र में दक्षता हासिल कर सकेंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आप कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की? ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन सी, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। डी, जापान एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, कन्नूर केरल। ऑप्शन बी, इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन डी, नासिक महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नूर केरल। आज का तीसरा सवाल है, बिहार के किस शहर या जिले में मध्यपाषाण मानव निवास के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए, मुंगेर। ऑप्शन बी, राजिर। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी, सारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंगेर। आज का चौथा सवाल है, कौन सा बौद्ध इतिहास श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के बारे में बताता है? ऑप्शन ए, बुद्धचरित। ऑप्शन बी, दीपवंश। ऑप्शन सी, कुलवंश। ऑप्शन डी, महावंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावंश। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बिहार एकल खिड़की मंजूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए, 2002। ऑप्शन बी, 2003। ऑप्शन सी, 2001। ऑप्शन डी, 2006। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2006। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं ममता कुमारी, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, मुन्ना प्रसाद, राजीव कुमार, चुन्नू कुमार शर्मा, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद जेम्स, रवि कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, प्रयाग सिंह, मोहम्मद जावेद, पंकज कुमार, आरती शर्मा, मनोज कुमार सिंह, सुमन कुमार मिश्रा और धर्मजीत भगत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आंदोलनकारियों की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।